मलाकी 3 का पढ़ो, 3 का 10। 3 का 8 से पढ़ो, 7 से। अपने पुरखा के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। हाँ, विधियों से हटते आए। हाँ, देखा विधि है क्या नहीं, ये आज्ञा है क्या नहीं, बताना आज्ञा है क्या नहीं। देने में भी परमेश्वर पसंद है, उसका आज्ञा को मानना है। आमीन बोलो। आपका हम क्यों कंगाल है, कंगाल से बाहर आना है। कितना लोग कंगाल से बाहर आना है, कंगाल से बाहर नहीं आना है। ये पालन करके देखो, नहीं हुआ आप 6 महीना करके देखो, पालन करके देखो, नहीं हुआ आप देना मत। मैं बोलता हूं गारंटी। 10 मन से सही से आपका 1 रुपया रहा है, उसमें 10 पैसा लेके रखो, बाकी 90 पैसा खर्चा करके देखो, वो 10 पैसा और प्रभु 9 से 9 नहीं, आपको आसमान खोल के भर जाएगा कैसा भी। वो देना वाला वो है, आप लेना वाला आप तैयार होना है। आमीन। हमने उसमें अपना हाथों में काम कर रहे हैं, उसमें भी हर चीज में प्रभु के लिए पहला स्थान दो। दो 10 मन से, एक समय, एक आपका कमाई में। आमीन। और आगे पढ़ो। और उनका पालन नहीं करते, उसका पालन नहीं करता है। हाँ। तुम मेरी ओर फिरो, तुम में अभी फिरो, मेरी ओर फिरो। प्रभु कितना प्यार है, बोलो कितना प्यार है। क्या बोल रहा प्रभु, मेरी ओर फिरो, मैं आपको दंड नहीं देता हूं, प्रभु मेरी ओर फिरो, मन फिरो। आमीन। 10 मांस को लेके कंगाल को मत देना। उधर क्या किया शैतान ने, ये तेल क्यों इतना तेल खराब कर रहा है, इसको बेच के कंगाल को दे दो। प्रभु ने क्या बोला, कंगाल कभी भी तेरे साथ रहेगा, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। आपका दान का साथ, 10 मांस का साथ प्रभु साथ रहना, आप पालन करना जरूरी है। हालेलुया। तो विधवा ने 2 रुपया डाला, कितना, उसी जमाने में 1 दिन का कितना पगार है, 1 रुपया। कितना दिया उन्हें, 2 दिन का कमाई दिया। प्रभु किसको देखा है, वो विधवा ने दिया, उसको देखा है। देखा, 1 दिन का कमाई, उन्हें 2 दिन का कमाई पूरा दिया। वो महिला ने कितना साल का पैसा प्रभु को दिया पता है, तेल 1 साल का। कितना, 1 साल का 300 रुपया ऊपर करके लिखा हुआ है, 300 रुपया। 1 साल का जो कमाई था, वो तेल इतना कीमती था, वो तेल लेके आके किसको दिया, प्रभु को पैर को ऊपर डाला। इसलिए प्रभु उनको आशीष दिया, उसको दर्शन दिया। हालेलुया। आज भी उनका नाम क्यों आ रहा है, आबेल ने बलिदान कैसा चढ़ाया, विश्वास का साथ चढ़ाया। आज भी उसका लघु बात कर रहे हैं, परमेश्वर उसका बेट का वजह से गवाही दे रहे हैं। आपका बेट का वजह से, आपका 10 मांस का वजह से परमेश्वर पवित्र आत्मा गवाही देना है। आमीन बोलो। कभी चोरी मत करो, पवित्र आत्मा का बस आपका साथ जब आता है, वो पवित्र आत्मा भी देखता है, शैतान भी देखता है, ये देता है नहीं देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम संसार का नहीं है। आमीन। कुछ दिन का पहले एक बात बता रहा, सबको सुनो। मेरे वाइफ से मैं डांटा है, मुझे कपड़ा दिया, क्या दिया, मुझे कपड़ा दिया। वो कपड़ा 120 रुपये का, ज्यादा से ज्यादा पैंट शर्ट ज्यादा कितना रहेगा, 120 रुपये का रहेगा। उसका सिलाई कितना, बोलो बेटे कितना है, 600 रुपये। लेकिन कपड़ा का कीमती कितना, आपका कीमती में कितना अच्छा से कपड़ा ले रहे हैं, आपके लिए कितना अच्छा कीमती में कपड़ा ले रहा है। एक दास को देने के लिए कौन सा कपड़ा लेके दे रहा है। मैं घर में आके ओपन करके देख रहा हूं, मैं कपड़ा का धंधा किया, मुझे मालूम है ये कितना कपड़ा का है।
वो कपड़ा देख के मेरे को इतना आंसू आया, शैतान ने इनको कैसा भटका के रखा है। एक बार आनंद राज के इनको भी बोला, किशोर भाई को भी, किशोर भाई कम रेट में नहीं लेना है दास को, आज देने से मन से दो, नहीं तो मत दो, देने से अच्छा से दो। आबेल खाइन का जीवन में क्या हुआ? और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे के नहीं, दो से पढ़ो जल्दी। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हाँ, किसान बन गया। एक किसान है, एक भेड़ बकरी चलाने वाला, इसमें ध्यान देना। कुछ दिनों के पश्चात, कुछ दिनों के बाद केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। भेंट लाया। और आबेल भी अपनी भेड़ बकरियों में कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। देखा, आज कई लोग का क्यों प्रभु ग्रहण नहीं कर रहा पता है? उनसे मांगा नहीं परमेश्वर, काइन से, आबेल से प्रभु नहीं मांगा, लेकिन मन से दिया। लेकिन मन से आबेल ने दिया है, उसको प्रभु ने अंगीकार किया, उसको आशीष दिया, जो काइन को पर श्राप पड़ गया। हालेलुया। श्राप पड़ गया नहीं पड़ गया? पढ़ो और आगे। तब केन अति क्रोधित हुआ। हाँ, क्रोधित हुआ। क्यों? परमेश्वर किसको अंगीकार किया? आबेल को अंगीकार किया। क्यों? अच्छा से दिया, वो उत्तम से उत्तम दिया। पढ़ो जल्दी। और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? तेरे मुंह पर उदासी है? यदि तू भला करे, यदि तुम भलाई करने से, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? आपका भेंट ग्रहण करना परमेश्वर, आपका दशमांश परमेश्वर अंगीकार करना है। आज से मन फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेना का यहोवा का यही वाणी है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? तो हम किस बात में मन फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको पहले ही हवा किया, उसका पल को छुआ, वो दसमंद को छुआ, वो मेरा है, उसको मत छू। हालेलुया। उसको मत टच मत करो। हालेलुया। देना भी और मना करने वाला भी महिला है। पहले देगा भी वही आएगा, और मना करने वाला भी महिला है। पति कभी नहीं करता। पति तो डरता परमेश्वर से, दिखाता नहीं। सच्चे झूठ है, ऐसा लोग रहेगा तो अभी मन फिरो, पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। हालेलुया। पढ़ो और आगे। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी फिर पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हम किस बात में परमेश्वर आपको लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। दो चीज आगे देखो, दशमांश और उठाने के भेंटों में। शुरुआत में जो दास भूला है वो पूरा किया था, लेकिन अभी क्या हुआ पता है? थोड़ा सा वो मिल गया, अभी कोपड़ा में समस्या आ गई। पहले क्या कर रहा था? दास का बात मानता था। ओ दास ये कर के बोलो, करने से करता था, सब कुछ कर रहा था। अभी क्या नहीं करता है? कारण नहीं हो, वहां का शिक्षा, यहाँ का शिक्षा, डैनियल का राजी शिक्षा कितना लोग ले रहे हैं। सावधान रहो। भटका रहा है, कलीसिया को भटका के अपना तरफ खींच रहा है। वो दसमान से नहीं लेता, बेट से चोरी करता, वो दूसरा का कलीसिया को वो खींच रहा है। वो मीठा मीठा लगेगा। हवा ने क्या किया?
ये खाने में अच्छा है और देखने में अच्छा है और मन के लिए भी अच्छा है, इसलिए कहा। वैसा वो टीचिंग भी अच्छा लगेगा, देखने के लिए अच्छा लगेगा, सुनने के लिए अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। जो मीठा लगता है टीचिंग, वो सब शैतान का अवर से है, याद रखना। जो कड़वाट लगता है वो टीचिंग परमेश्वर से आता है। मैं ऐसा प्रॉफिट नहीं है जो झूठा भविष्यवाणी करने वाला प्रॉफिट नहीं है। जो सच है, ये 10 मंथ किसको जाना है वो सब आपको मैं बता रहा हूं। हालेलुया। क्यों? आप धनी होना है, आपका दान ब्लेस होना है, आपका घर ब्लेस होना है, आपका परिवार ब्लेस होना है, आपका बेटा आशीषित होना है, आपका काम आशीषित होना है, आपके घर में शांति होना है। इसलिए मेरा भूख और प्यास है और कुछ नहीं। हालेलुया। मेरे कमी मैं किसी की नहीं बोलता हूं। क्यों? मुझे बुलाया, मुझे चलाएगा। लेकिन मैं दास हूं, आपको शिक्षा देना जरूरी है। आपको नहीं दिया रखो, शैतान लूटते रहेगा आपका पास, अंत में आप ठोकर खाएगा। हमें जब एक पंजाब में गया था, मैं जम्मू कश्मीर, वहां एक कलीसिया में मैं प्रचार कर रहा था। एक व्यक्ति को मैं देखा, खड़ा हो जाओ, ऐसा बोला उसको, खड़ा हुआ। आप 10 मंथ नहीं दे रहे आज, इसलिए आपका घर में, आपका शरीर में आप बीमारी है। उसने सरकार का काम कर रहा है, ये भी अब इसमें उसका 1 लाख रुपया पगार, 10 मंथ नहीं दे रहे, लेकिन महीना में 50,000 खर्चा कर रहा है दवाई के ऊपर। कितना? 50,000। वे बोला 10 मंथ दे के देखो, तेरे शरीर में पूरा बीमारी खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बोल के आ गया। तीसरा साल गया, मैं जाके मैं बैठा, प्रचार करके बैठा हूं, दोनों आया, मुझे मालूम नहीं था, चेहरा पूरा बदल गया था, गोरा सा था। आके बोला, पास्टर जी मुझे एक बात बताइए, आपने याद है? बोलो ना, मुझे याद नहीं, मैं तो 3 साल का बात आया हूं। आपने 10 मंथ देने के लिए बोला, मैं देना लगा, उसी महीना से प्रभु मुझे चंगाई कर दिया। हालेलुया। शैतान उसको पकड़ के रखता है। कई लोग तमिलनाडु में क्या करता पता है? दवाई का पैसा 10 मंथ बेड में डालता है, विश्वास में, प्रभु ये दवाई के पैसा मैं दे रहा हूं, मैं आपको दे देता हूं, मुझे चंगाई कर दे। ऐसा भी विश्वास है। आमीन। करके देखो, फर्क हो, परमेश्वर को फर्क हो। प्रभु ने बोला है फर्क हो, मुझे फर्क हो। कोई परमेश्वर बताए क्या? मुझे परखो करके कोई परमेश्वर है बताया? लेकिन अपना परमेश्वर बोल रहा, मुझे परख के देखो। पढ़ो और आगे जल्दी। तुम पर भारी शाप पड़ा है। हाँ देखा, भारी, छोटी नहीं, कितना है? भारी। बोलेगा 1 बोरा है, अभी 1 महीना के लिए हमको बच जाएगा, अगला महीना क्या करेगा? इतना दे दिया तो, उसमें 10 किलो दे दिया तो हमारा पेट क्या होएगा? शैतान डालेगा उधर। क्या डालेगा? शैतान। आमीन। हालेलुया। हाँ और आगे। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम मुझे लूटते है क्या? चोरी करते। बोलो लूटते है? आप लूटते हैं? लूटते हैं? ये दान आपको, आप लोग दे रहे हैं क्या? दान दे रहे? दान मतलब डालने के लिए दे रहे? संडे का दिन क्यों नहीं प्रार्थना नहीं कर रहे? क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे? प्रियंका, कोई माँ बाप के पास पैसा नहीं मांगना दान के लिए, मैं आज आज्ञा दे रहा हूं। जाओ आज से जाके घुटना टेक, उधारी लेके दान मत डालना। मैं बता रहा हूं, माँ बाप का पास उधारी लेके दान मत डाल, वो श्राप है। तू दुआ कर, परमेश्वर देने से डाल, नहीं तो मत डाल। तेरे मम्मी 10 रुपया देगा, वही ये 10 रुपया सीएम को दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। मैं इसके लिए एक रास्ता दिखा रहा हूं, जाओ
आज से दुआ कर 6 दिन, प्रभु मुझे 100 रुपये चाहिए, अगला संडे में दान देना आपके लिए, ऐसा दुआ कर। दुआ करके मांग, देगा तो डाल, नहीं तो आनंदित कर रहा हूं। मैं देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सिखा रहा हूं, देने के बारे में सिखा रहा हूं। कैसा है, रास्ता दिखा रहा हूं। घुटना टेको, प्रभु मुझे 100 रुपये चाहिए, अगला संडे में जा रहा हूं आपके पास, में खाली हाथ में नहीं जाना है। साउल राजा ने बोल रहे एक प्रॉफिट के पास जाने के पहले, अरे पास मेरे पास सब कुछ संपत्ति खत्म हो गया, रोटी खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। वो नौकर बोल रहे मत डर राजा, मेरे पास है। एक भविष्यवक्ता के पास जाने के टाइम उसका पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति दो पैसा था, कुछ है हिंदी में 2 वेल्ली कास चांदी। और नागमन खाली हाथ में नहीं आया एलिसा का पास, याद रखना, खाली हाथ में नहीं आया। नामान खाली हाथ में आया, पूरा गधा के ऊपर सारे संपत्ति में जो बेलिस्तर का संपत्ति दान सब कुछ लेके आया, लेकिन एलिसा ने नहीं लिया, केया से ले लिया, उसका कोड़ा केयासी को पकड़ लिया। लेकिन अन्य जाति देखना, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन गधे के ऊपर सारे संपत्ति लेके आया देने के लिए, लेकिन एलिसा नहीं लिया। क्यों? उसको मालूम है किसका दान लेना है, किसका दान नहीं लेना है। मनीषा दीदी, आपको भी मैं सबका सामने बता रहा हूं, प्रभु ने उसी भाई ने दिया ना, वो आनंद से नहीं दिया। मैं कार्तिक भाई को उसी टाइम बोला, ये उनका आनंद से नहीं हो रहा भाई, ये वहां दूसरा से आ रहा है, मैं नहीं बता सकता, ये वापस कर दे बोला प्रभु ने। तुरंत मैं उसको वापस कर दिया। वो 10,000 भी हो, लाख रुपए भी, मुझे जरूरत नहीं, प्रभु बताएगा तो मैं ले सकता हूं। मैं तुरंत कार्तिक भाई को बोल दिया, प्रभु ने मना किया, इस दान को वापस कर बोला। हालेलुया। इन लोग अच्छा है, इनका भूख है, मनीषा दीदी के लिए भूख है, ये भाई हासिस हो जाए, इसका पानी आ जाए, लेकिन विश्वास उनका कमी है। उसका अंदर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो अंदर तंबाक रखा था। पवित्र आत्मा ने बताया, हालेलुया। पवित्र आत्मा बिना कुछ नहीं हो सकता है परमेश्वर के सामने। आमीन। एक पंडित का पास जहरा रखो, आप तंबाक रख के जाएगा, कैसा जाएगा बताना? सबको बोल रहा हूं। एक पंडित के पास से पहले हम गया, अभी नहीं, पहले गया था एक पुजारी के पास, कोई पंडित के पास, कैसे जा रहा था? मुझे पहला जगह मिले, मुझे पहले जगह। अभी एक दास का पास आ रहा है, करके आ रहा है, ऐसा लोग मत लेके आओ। हालेलुया। पूरा मन से आने वालों को प्रभु चंगाई करेगा। जो मन से नहीं आता उसको चंगाई नहीं करता है, उसका कुछ नहीं करता परमेश्वर। विश्वास करने वाले को सब कुछ संभव है। महिला 12 साल स्त्री कैसा चंगाई पाया? वो विश्वास का साथ पाया। हालेलुया। विश्वास बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको भी मैं बता रहा, विश्वास का साथ 6 महीना तक ये पालन करके देखो, धीरे 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 धीरे, एक ही मैं बताऊंगा, वो भी बता दूंगा, एक ही महीना में प्रभु आपको उच्च स्थान में लेके जाएगा करके मैं वादा नहीं करूंगा। धीरे धीरे बढ़ाएगा। क्यों? आपको इतना धन संपत्ति दे दिया रखो, तेरे खोपड़ा घूम जाएगा, तेरे को घमंड आ जाएगा, तो घमंड की वजह से शैतान तेरे गिरा देगा। धीरे धीरे बढ़ाएगा। बोलो धीरे धीरे परमेश्वर बढ़ाने वाला है। एक फसल दे रहे ना, खेत में फसल दे रहे ना, रचने से एक ही दिन में फसल आता है। कितना दिन आता है? 4 महीना। एक एक दिन में धीरे धीरे सुबह जाके देखता है, वाह मेरे फसल आ गया,
हाँ दाना ना। फिर दूसरा दिन देखते हैं, हाँ मेरा बढ़ा और बढ़ गया, वाह और आनंद है। और तीसरा दिन देखते हैं, हाँ भाई अभी और बढ़ गया। ऐसा आपका दान भी बढ़ते जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आज आपका खाता बढ़ते जाएगा। यीशु मसीह ऐसे करेगा, आज से जो जो नहीं दिया सबको देगा परमेश्वर। आपका आशीष बढ़ते जाएगा यीशु मसीह के नाम से। शैतान नहीं पकड़ सकता आज से। शैतान का सारे अधिकार यीशु मसीह क्रूस में छीन लिया, लेकिन पालन करना आपका काम है। आमीन। कुछ लोग दे रहे हैं, आमीन। पढ़ो और जल्दी आगे पढ़ो। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में लाओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, बोयो, काटो, फूलो, फलो, पृथ्वी में बड़ा अमीर हो जाओ, धनी हो जाओ। आमीन। बोलो आपका घर में फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। आपका पति को देख के बोलना, पति को बोलता है, पति काम शाम को क्या लेके आएगा, क्या लेके आएगा, वो तो थक गया रहा काम करके, क्या लेके आएगा। तुम बोल रहे तुम जाओ आशीष में वापिस आओ, मैं आशीष देता हूं। मेरे वाइफ के पास मैं बिना प्रार्थना करके मैं कहीं नहीं जाता हूं। अभी भी मैं उसको ऊपर आया, मेरे को क्यों नहीं बिना दुआ करके क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गया, तुरंत मुझे दुआ कर। मैं दुआ किया। आमीन। दुआ करने से दोनों का अनाइंटिंग एक हो जाता है। महिला लोग सुनो थोड़ा, आपका पति काम पे जा रहा है, उनका आशीष जाओ। जाने के टाइम भी आशीष है, तुम आने के टाइम भी आशीष है। हालेलुया। वचन दिए है क्या नहीं। फिर आपका पति को पर रिलीज करो। पत्नी जा रहा है, तुम जाने के टाइम भी आशीष है, तुम आने के टाइम भी आशीष है भाई। आमीन। ऐसा बोल के देखो, आशीष हो जाएगा। आमीन। पढ़ो जल्दी। कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, देखा आकाश खुल जाएगा। आमीन बोलो। आमीन। आज आपका मैं बोलता हूं, ये वचन आपका ऊपर डिक्लेयर करता हूं, आपका आकाश परमेश्वर खोल के आपका खाता में धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कैसा बढ़ते जाएगा? धीरे 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 करके देखो। 10 रुपए आपका हाथों में आ रहा है, उसमें 1 रुपए लेके रखो परमेश्वर के लिए, परखो, फिर आपका खाता बढ़ते जाएगा। आप धनी होने के लिए एक ही रास्ता है, देख के करो। अगला संडे मैं कोशिश करूंगा, अभी टाइम हो गया, आज इधर रुकने के लिए प्रभु ने बोला है। आमीन। और जल्दी पढ़ दो, खत्म करें। कि तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। हाँ देखो अभी आ गया, देखो। आमीन बोलो। आमीन बोलो। कौन नाश कर रहा है? शैतान। अभी आपका दान को पकड़ के रखा है ना, सारे शैतान का सेना को प्रभु नाश करने वाला है। आमीन बोलो। हाँ बोलो, पढ़ो। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। हालेलुया। तारीफ करो। यही है प्रोफेसी, यही है प्रोफेसी। यही आपको प्रभु वचन दे रहे। आज से जो कुछ आपको नष्ट किया, नाश किया, उसको परमेश्वर लज्जित करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आशीष देगा। आपका घर में, आपका खेत में, हर काम, हर चीज प्रभु आज से आपको सफल करेगा यीशु मसीह के नाम से। ब्लेसिंग, मैं ब्लेसिंग को बोलता हूं, यीशु मसीह का आशीष को मैं बोलता हूं आपको ऊपर। परमेश्वर का आशीष आपको ऊपर आएगा, परमेश्वर का शांति आपको ऊपर आएगा, परमेश्वर का आशीष आपका बेटा बेटी को ऊपर आएगा, आपका संतान को ऊपर आएगा। हालेलुया। आप लोग आशीषित है। बोलो मैं आशीषित हूं। पिता परमेश्वर, आपने मुझे आशीष दिया,
मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे से बातचीत किया, मुझे माफ किया, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हो गया। हे शैतान, बोलो शैतान, जो कुछ मुझे नष्ट किया, मेरे से चोरी किया, 7 गुना वापिस कर, मेरे पैर के नीचे लेके आओ। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, मेरा दान, मेरे संपत्ति, मेरा संपत्ति, खेती का फसल, खेती का फसल, दवाई में और क्या क्या किया, क्या दवाई और कौन सा दूसरा भी, बीमारी में बीमारी में सब कुछ तूने चोरी किया, 7 गुना वापिस दे। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह मैं आज्ञा देता हूं। मैं आज्ञा देती हूँ। खड़ा हो जा सब लोग, सब लोग खड़ा हो जा। बोलो अभी, हे शैतान, यीशु मसीह के नाम से आ रहा हूं, तू मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे खेतों में जो कुछ तूने चोरी किया, यीशु मसीह के नाम से तेरे को आज्ञा देता हूं, 7 गुना मेरे पैर के नीचे लेके आके रख, मैं आज्ञा देता हूं। आमीन, हालेलुया। विश्वास करता है? विश्वास करने वाला आमीन बोलो जोर से, बोले आमीन बोलो। पैर के नीचे लेके आगे करके विश्वास करो आज से। क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास करने वाले का सब कुछ संभव है। अभी शैतान लेके के आपका पैर के नीचे रखेगा। आमीन बोलो।